आज के आपके करंट अफेयर्स 31 दिसंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, ये जो एक्ट है ये बेसिकली जितनी भी आपकी इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस है ना, उन्हें कुछ स्पेशल पावर्स अलॉट करता है सिलेक्टेड एरियाज में। जैसे कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, और अगर उन्हें डेंजर लगे तो किसी को भी वो मार भी सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी को कोई भी डायरेक्टली कार्यवाही करने की, मतलब कोई भी पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं होती, बिना वारंट के अरेस्ट, सर्च, ये सब कुछ हो सकता है। तो एक बहुत ही अनलिमिटेड पावर्स मिलती है इससे। तो ये लगता कहां है? देखो, ऐसा कोई भी एरिया जो गवर्नमेंट के मुताबिक डिस्टर्ब्ड एरिया होगा, वहां पे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, मतलब इन सबको पावर मिल जाती है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किसी भी डिस्टर्ब्ड एरिया में। अब ये डिस्टर्ब्ड एरिया होता क्या है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी एरिया को डिस्टर्ब्ड मार्क कर देगी, उस एरिया में ये एक्ट लग जाएगा। ठीक है, ये एक बारी के लिए जब एक्ट अप्लाई होता है, फिर उसके ना कुछ कुछ टाइम बाद इसे रिव्यू के लिए डाला जाता है। जैसे आज का जो न्यूज थी, नागालैंड में 6 महीने और के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, ऐसे ही जब पंजाब में मिलिटेंसी आई थी, पंजाब चंडीगढ़ में 1983 में आपके अफस्पा लगा था, और ये 1997 में जाके हटा। ठीक है, तो ये पहले वहां पे भी रह चुका है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अभी भी लगा हुआ है, 1990 में लगा था और अब तक एग्जिस्ट करता है। नॉर्थ ईस्ट की आपकी असम, नागालैंड और मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे आपके लगा हुआ है। ठीक है, मणिपुर के कुछ इलाकों में नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश के सिर्फ 3 इलाकों में लगा हुआ है। तो यहाँ पे जहां जहां ये लग जाता है, वहां पे आर्म्ड फोर्सेस को ये स्पेशल पावर्स मिल जाती है। ये क्यों बनाया गया? इसके बनाने का कारण ये है कि देखो, कभी भी एक आर्मी पर्सनल या कोई भी आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस भी हो सकती है, जो भी पर्सनल है, उसके कभी मन में ना ये डर ना हो कि मैंने कोई एक्शन लिया, उसके उसके कारण मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। सबसे बड़ा जॉब में डर ही होता है कि कल जॉब से सस्पेंड ही ना हो जाऊं, ये ना हो जाऊं, क्या एक्शन हो जाए पता नहीं। तो ये उस डर को दूर करने के लिए कि कोई भी जो आर्म्ड पर्सनल है ना, वो बिना फिक्र किए कि उसके साथ क्या होने वाला है, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर सके। पर कई बार इस एक्ट को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलती है, क्योंकि इस एक्ट का मिसयूज भी बहुत हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले कौन सी स्टेट में दंगे हो गए थे? नागालैंड। क्यों? हाँ, क्योंकि हुआ क्या, थोड़े टाइम पहले का ही नागालैंड का इंसिडेंस है, हफ्ते 2 हफ्ते पहले का ही, तो इसी महीने का है। हाँ स्टार्टिंग का हुआ क्या कि आपकी एक पुलिस, सॉरी आर्मी की आपकी एक पार्टी एम्बुश छुप के बैठी हुई थी, और उन्हें खबर थी, टिप थी कि इस रास्ते से आपके मिलिटेंट्स ने आना है, और उन्हें था कि जैसे वो आएंगे उनके ऊपर हमला कर देंगे, उन्हें मार देंगे। तो बाई चांस एक कार आई, उन्होंने कार के ऊपर फायरिंग ओपन कर दी। उस कार के अंदर लेबर थी जो एक माइन से वापस अपने गांव जा रहे थे। तो उसके अंदर आपके 9 को लोग उसमें मारे गए। उसके बाद क्या हुआ कि अब इनोसेंट थे सारे के सारे। अब ये सारा एरिया ट्राइबल है। अब ट्राइबल एरिया में जब ये बात फैली कि ऐसे हमारे साथ वालों को मार दिया गया है, उन्होंने वहां पे सीआरपीएफ की जो पोस्ट थी, मतलब ये सीआरपीएफ के लोग थे, तो सीआरपीएफ की जो पोस्ट थी ना, वहां पे हमला कर दिया, मतलब पोस्ट पे ही हमला कर दिया पूरी की पूरी। और उसके रिटालिएशन में वहां बचाने के लिए फिर से फायरिंग कर दी। तो टोटल 13 लोग मारे गए आपके सिविलियंस। ठीक है, तो उस टाइम आपके नागालैंड में ये बहुत आवाज उठी कि आपके किस तरीके से अफस्पा एक बुरा एक्ट साबित हो जाता है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। क्लियर है? पुलिस भी, हर कोई भी आर्म्ड फोर्स होगी ना, सारी कवर हो जाती है इसके अंडर, उस एरिया के अंदर जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस होगी। ठीक है,
सी कार्रवाई फिर जरूर हो जाती है, पर कोई आज तक खास एक्शन नहीं हुआ। मतलब जैसे उनसे अब वो बाय मिस्टेक, मतलब उन्होंने बाय मिस्टेक ही मारा है, वो बाय मिस्टेक छूट जाएंगे। वो अब जो 13 लोग मर गए वो मर गए, उसे कोलेटरल डैमेज मान लिया जाता है। ठीक है, कोलेटरल डैमेज पता है ना क्या होता है, आर्मी में ये बहुत ही कॉमन वर्डिंग यूज की जाती है। वैसे क्या होता है कोलेटरल डैमेज के जो छोटा मोटा नुकसान होता है चीजों में, हाँ, जो बीच में पार्टीज का थोड़ा बहुत नुकसान हो गया वो कोलेटरल डैमेज है। ठीक है, जैसे कि अगर एक बड़ी बिल्डिंग गिरती है, अगर उसके आसपास की बिल्डिंग्स को जो थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचता है वो कोलेटरल डैमेज है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये इसका मिसयूज, मतलब इसका ये मिसयूज नहीं है, मिसयूज में कई केसेस ऐसे सामने आए हैं कि जानबूझ के लेट्स सपोज किसी के साथ बहस बसाई होगी और आर्मी वाले चाहते हैं, एक मिनट देना, तो इसी के चलते हुए कोई भी फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ भी है, ठीक है, कहीं पे पीस डिस्टर्ब हो रही है, वहां पे हर जगह पे ये पावर मिलती है। इंसिडेंसेस कैसे सामने आए, जैसे किसी के कोई मिसयूज के, किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कुछ था, उन्हें मार के उनके आसपास कोई गन्स फेंक दी और बोला कि टेररिस्ट थे इसलिए ने मार दिया, क्योंकि पता है कि कुछ सुनवाई नहीं होगी, पर वो इनोसेंट लोग थे। कईयों को इसके अंडर पनिशमेंट भी मिली है इसे मिसयूज करने की, पर वो रेयरेस्ट केस है। इसी कारण इसके कई बारी क्रिटिसिज्म भी उठता है कि इतना ज्यादा हार्श एक्ट जहां पे कोई आंसरेबिलिटी बचती ही नहीं है, तो क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड करंट अफेयर आपका एक जानवर बारे है, इंडियन पैंगोलिन। पैंगोलिन देखा है फोटो में ठीक है, वैसे तो बहुत ही एंडेंजर्ड एनिमल है, तो बहुत ही कम ही है। ये पैंगोलिन की दुनिया में 8 वेराइटीज हैं। देखो, जो कोविड भी शुरू हुआ है ना, कोविड माना जाता है एक तो बैट से शुरू हुआ, दूसरा एक्चुअली जो माना जाता है कि अगर वो लैब थ्योरी को हटा दें कि आपका कोविड शायद शुरू हुआ था बैट से वायरस आया और पैंगोलिन से वायरस आया, वो दोनों ने म्यूटेट किया और उससे ये कोविड-19 की शुरुआत हुई। ठीक है, तो पैंगोलिन वो जानवर है, मैं आपको इसकी फोटोग्राफ भी दिखा देता हूं। आपने शोज कार्टून कहीं ना कहीं देखा होगा। ये पैंगोलिन है, ये अपने आप को फोल्ड भी कर लेता है, बंद हो जाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये बाहर हार्ड कवर होता है। ठीक है, तो इसे अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, ये बिल्कुल बॉल बन जाता है ताकि इसे कोई खा ना पाए, कुछ ना कर पाए। ठीक है, तो ये बहुत ही हार्ड कवर है, पर इसी के कारण इसकी हंटिंग भी बहुत ज्यादा है, या तो इसके कवर कारण, या कई लोग इसका मीट भी खाते हैं। तो वापस उस पर शिफ्ट करना ना, कई लोग इसका मीट भी खाते हैं। ये मीट के लिए और इसके ऊपर जो कवर है वो मेडिसिन ये सब कुछ के लिए भी बनाया जाता है। ठीक है, मतलब वही जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होते हैं, जैसे टाइगर के टूथ ले लिए, वो ले लिए, ऐसी चीजों के लिए। तो ये एक थिक टेल्ड पैंगोलिन है इंडिया वाला। ठीक है, और ये एंट्स खाते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स हैं ये, तो ये एंट्स टर्माइट्स ये ऐसी चीजें ही खाते हैं। क्लियर है। करंट अफेयर क्या था कि आपके उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने रेडियो टैगिंग से पहली बार एक इंडियन पैंगोलिन को ट्रेस किया और उसे रिहैबिलिट वापस उसकी ओरिजिनल जगह पे पहुंचाया। हम क्या करते हैं, जो ऐसे जानवर होते हैं जिन्हें ट्रैक करना जरूरी होता है, हम उनके अंदर चिप इंसर्ट कर देते हैं ताकि उन्हें लगातार ट्रैक कर सकेंगे कि कहाँ घूम रहे हैं। जैसे टाइगर्स हो गए या कुछ भी हो गया, तो वो पता चलता रहता है कि वो कहाँ घूम रहे हैं। तो अगर हमें लगता है वो अपने सेफ एरिया से बाहर जा रहे हैं, हम टाइम से ही उन्हें वहां से उठाते हैं और वापस उनके एरिया में छोड़ देते हैं। ठीक है,
तो ये जो जगह है वो है नंदन कनान जूलॉजिकल पार्क, ये आपके उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, यहां पे ये एक लौता कंजर्वेशन ग्राउंड है इंडियन पैंगोलिन का। इंडियन पैंगोलिन को बचाने के लिए, उसकी पॉपुलेशन को ब्रीड करवाने के लिए और बढ़ाने के लिए सिर्फ यही एरिया है। आपको कभी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए। नेक्स्ट है प्रम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। प्रम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहां पे है? केरल। ठीक है, ये अन्नामलाई हिल्स और नीलमपट्टी हिल्स के बीच में पड़ता है। ठीक है, सुगम हिल्स पे, बस इतना को याद रखना है किस स्टेट में है और क्या कहां पड़ता है। क्लियर है? इंसिडेंट्स न्यूज तो बिल्कुल ही अनरिलेटेड थी, पर वही होता है, न्यूज से कुछ और हमारे काम की चीज होती है। न्यूज तो ये थी कि हाथी और उसका बच्चा दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के और तबाही मचा के रख दी। सारे पुलिस वाले अपनी जान बचाते भाग रहे थे। ठीक है, फाइनली जाके उन्हें कंट्रोल किया गया और एक कमरे में बंद किया गया। ठीक है, पर अंदर आतंक मचा के रख दिया था उन्होंने। नहीं निधि, ये लॉन्गिट्यूड नहीं याद करना था, ये वैसे ही पॉइंट लिखा है, ये याद करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट साहित्य अकेडमी और साहित्य अकेडमी का अवार्ड। साहित्य अकेडमी क्या है? देखो, साहित्य अकेडमी ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी इंडियन लिटरेचर और लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए। साहित्य अकेडमी क्या होता है कि कोई भी लेखक है जो लिटरेचर लिख रहा है, उसे एनकरेजमेंट देने के लिए और उसकी टेक्स्ट को आगे बढ़ाने के लिए, एक तो ये प्रमोट करते हैं उस टेक्स्ट को, दूसरा जो वो टेक्स्ट लिखते हैं, अगर वो टेक्स्ट बहुत ही अनोखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है, तो उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड किया जाता है। ठीक है, उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। ये साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है, ये टोटल आपकी 24 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में दिया जाता है। तमिल, इंग्लिश, बंगाली, पंजाबी और 22 लिस्टेड 8 शेड्यूल की बाकी लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं। एक जो लैंग्वेज इसमें यूनिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में नहीं आती। देखो, हमने क्या था, एक ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आगे ना एक क्वेश्चन था कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हो। कईयों ने बोला हिंदी होनी चाहिए, कईयों ने इंग्लिश बोला, कईयों ने अलग अलग सजेशन दिए। इंडिया की कोई भी अपनी खुद की नेशनल लैंग्वेज नहीं है, पर क्योंकि ये डिबेट डिसाइड ही नहीं हो पाई थी, तो हमने क्या किया, हमने एक लैंग्वेज कंसेप्ट है एक इंडिया में जिसे कहते हैं हिंदुस्तानी। हिंदी उसका मेन वर्जन होगा, पर उसे बाकी और रिच लैंग्वेजेस से भरना है। जैसे हम अपनी रोज की लाइफ में भी देखें, हम एक लैंग्वेज तो बोलते नहीं है। ठीक है, मतलब अगर हम जैसे आम वर्ड्स भी यूज कर रहे हैं, बीच में वर्ड ही जैसे बोला, इंग्लिश भी बीच में आ रही है। ठीक है, बीच में उर्दू भी हम यूज कर जाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। ठीक है, ये चार बातें बनानी। चलो कोई बात नहीं, मैं कौन सा कोई शायर हूं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, लैंग्वेज का कंसेप्ट जो था, अब फिर जितनी भी इंडिया की लैंग्वेजेस थी ना, उन सबको रिकॉग्नाइज किया गया कि इंडिया एक लैंग्वेज का देश नहीं है। तो हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक शेड्यूल डाला जिसे कहते हैं 8th शेड्यूल। ठीक है, 8th शेड्यूल के अंडर इस टाइम टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस है। ये सारी 22 की 22 लैंग्वेजेस यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये 22 लैंग्वेजेस इंडिया की अपनी लैंग्वेजेस में तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, कश्मीरी, ये सारी लैंग्वेजेस इसमें रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, उर्दू और कश्मीरी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। जो कश्मीर में लोग बोलते हैं ना, वो उर्दू नहीं बोलते, वो कश्मीरी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस हैं, साहित्य अकेडमी इन 8 शेड्यूल की लैंग्वेजेस में तो देता ही देता है। इसके सिवा एक और लैंग्वेज है जिसमें अवार्ड देता है, जो इंडिया में बोली जाती है।
इंग्लिश। ये चीज याद रखना, इंग्लिश 8th शेड्यूल में नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट वन ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ 8th शेड्यूल, पर साहित्य अकेडमी अवार्ड इसमें भी मिलता है। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? हाँ जी, हाँ। दूसरी तो मैं चेक करके बताता हूँ। नेशनल लैंग्वेज कोई इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कहती, ये लोगों ने ही बोल बोल के, और ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में है राष्ट्रीय भाषा नेशनल लैंग्वेज हिंदी। हिंदी साउथ इंडियंस कभी हिंदी के लिए मानने नहीं वाले, इसलिए इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। साउथ इंडिया नफरत करता है हिंदी से, उनके पॉलिटिशियंस, चाहे लोग ना नफरत करते हैं, पॉलिटिशियंस के लिए बहुत बड़ा इशू है, वो इंग्लिश पे इंसिस्ट करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट की 2 लैंग्वेजेस है, हिंदी और इंग्लिश। अगर किसी भी स्टेट को यूनियन गवर्नमेंट से बात करनी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी है, उन्हें इंग्लिश या हिंदी में बात करनी पड़ती है। अगर तुम्हें भी कोई लेटर लिख के भेजना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, हिंदी या इंग्लिश में भेजना पड़ेगा। ठीक है, वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होनी, नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, देखो हिंदी में भी क्या प्रॉब्लम है, इंडिया की सिर्फ 40% आबादी है जो हिंदी बोलती है, तो यानी कि मेजोरिटी तो हिंदी बोलती नहीं, मेजोरिटी अपने अपने एरिया की लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो एक्चुअली हिंदी मेन एरियाज में ही नहीं। हिंदी स्पीकिंग बेल्ट अपने आप में जो लगाओगे, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान। पंजाब में पंजाबी होगी ना, मेजोरिटी क्या बोल रही है, हिंदी स्पीकिंग। ठीक है, तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट तो यही बची, बाकी सारी स्टेट्स तो हिंदी बोलती नहीं। जैसे गुजरात भी, वो गुजराती बोलते हैं, वो हिंदी नहीं बोलते ज्यादातर वहां पे लोग। ठीक है, तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट तो यही है, तो इस कारण हिंदी का स्कोप, इसलिए वो नेशनल लैंग्वेज नहीं बनती। महाराष्ट्र में मराठी आ जाती है। ठीक है, हिंदी जानते तो और भी लोग हैं, पर मेन लैंग्वेज उस स्टेट की वो नहीं है। ठीक है, इसी कारण हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है। हाँ, राजस्थानी, अच्छा। एसएमईज तो 22 में ही है। हाँ, एसएमईज तो ऑलरेडी 8th शेड्यूल का पार्ट है। क्लियर है? तो ये आपका थे आज के करंट अफेयर्स।